दोपहर दमदार देख रहे हैं आप, लेकिन आज की दोपहर दरअसल असरदार भी होने जा रही है। क्या ऐसे जहाज को कोई मंजिल मिल पाएगी जिसकी हर पतवार अलग अलग दिशा में नाव को लेकर जा रही हो? क्या वो विकास की गति को मेंटेन कर पाएगा? बस इसी सवाल का जवाब है यूसीसी। देश और प्रदेश इससे जुड़े हर सवाल का जवाब जानना चाहता है। एक और बात कि अगर यूसीसी एक क्रांति है तो हमेशा इसके आधार से जुड़ा रहेगा आपका अपना मध्य प्रदेश। यहीं से शुरू हुई है यह क्रांति, यहीं से शुरू हुआ है ऐलान, यहीं से हुई है अपील आपके अपने मध्य प्रदेश से। अब कुछ आंकड़ों पर गौर करिएगा। 110 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुस्लिम, 4 करोड़ क्रिश्चियन, 3 करोड़ सिख, यह तकरीबन संख्या है। इनके साथ बाकी समाज के साथ मिलकर बनता है भारत। इतनी विविधता के बाद भी अब तक हम एक हैं और एक रहेंगे। बहुत गौर और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर ऐसे ही हम बिना बात का विरोध करते रहेंगे तो क्या इसी तरह अगर हम विरोध करते रहते जैसे यूसीसी का किया जा रहा है तो क्या यह देश अस्पृश्यता, जिसे आप कहते हैं छुआछूत, उसे हटा पाता? एक बुराई थी, उसे हटाना जरूरी था। कैसे आपने उसे हटाया? कई ऐसे कानून हैं जो पक्षपातपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है, मतलब बिना लॉजिक के हैं, बिना कानून के हैं, लेकिन हम सब उसे ढो रहे हैं। यूसीसी उसी भार को कम करने का जरिया है, आधार है। अब सवाल यह कि नेटवर्क 18 न्यूज नेटवर्क 18 ही क्यों? आखिर हमें क्यों देखा और सुना जाए? आई लव यू बहुत छोटा सा शब्द है, सबने आपने सुना है। कन्नड़ में इसके लिए कहा जाता है नानु वन्न प्रीति स्नेति। बंगाली बोलेगा आमी तुम्हाके भालोबाशी। तेलुगु कहेगा नेनु नेनु प्रेमिस्ततानु। इतनी विविधता है इस देश में और इस विविधता को एक सूत्र में पिरोता है देश का सबसे बड़ा और भरोसेमंद नेटवर्क। और यूसीसी को लेकर देश का सबसे बड़ा सर्वे सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क पर हम आपको दिखा रहे हैं। सैंपल साइज देखिए हमारा, 25 राज्य जिनमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। इसके अलावा 20 अलग अलग भाषाओं में यह सर्वे किया गया है। रिपोर्टर्स नहीं है, 884 रिपोर्टर्स की फौज ने 8035 महिलाओं की राय ली है। न भूतो न भविष्यवती। भारत में मुस्लिम महिलाओं का यह सबसे बड़ा सर्वे है और ऐसा सर्वे जिसके नतीजे पूरा देश जानना चाहता है। सभी क्षेत्र, समुदाय और शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की राय हमने ली है। इतना ही नहीं, इस सर्वे में सभी वैवाहिक स्थिति, समझ रहे हैं आप, सभी वैवाहिक स्थिति की महिलाएं शामिल हैं। 4 जुलाई से 8 जुलाई 2023 के बीच यह सर्वे हुआ है। इसमें सिर्फ इंसानी मेहनत नहीं है, इंसानी मेहनत के साथ साथ एक खास तकनीक का भी सहारा लिया गया है ताकि कोरी लफाजी ना हो। विविधताओं से भरे इस देश की असल राय निकल कर आए। और अब सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है? तो पूरे देश में समान नागरिक संहिता की मांग उठ रही है। राष्ट्रीय विधि आयोग यह कह रहा है, कई ऐसे मामले आते हैं दरअसल। अब जरा कानून के विरोधाभास को समझ लीजिए। आप पॉक्सो लेकर आए और कई अदालतों में जिन पर पॉक्सो लगा है, अदालतों को आरोपियों को बरी करना पड़ा। यह विरोधाभास है। इस विरोधाभास को खत्म करना जरूरी है। इसी बीच भारत की एक अदालत ने कहा कि हिंदू बेटी, हिंदू जो पत्नी रहेगी, हिंदू लॉ के हिसाब से उसे पैतृक संपत्ति में पूरा पूरा हक मिलेगा, बराबर का हक मिलेगा। क्या बाकी मजहब, बाकी कौम, बाकी जो धर्म है, धर्म के आधार पर जो कानून चल रहा है उसमें ऐसा है? इस बात पर सोचकर देखिएगा। राष्ट्रीय विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी है। उत्तराखंड सरकार यूसीसी को लाने की तैयारी में है, लेकिन मुसलमानों की पैरोकारी के नाम पर कई संगठन यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं। जब भी आप यूसीसी सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, यूसीसी पर जिक्र करते हैं, आपके दिमाग में इमेज क्यों ऐसी बनती है कि हिंदू बना मुसलमान है? कतई ऐसा नहीं है। यह बनाई गई है, यह आपके दिमाग में डाली गई है। इसी यूसीसी के नाम पर मुसलमानों की पैरोकारी, और सही पैरोकारी नहीं है, यह गलत पैरोकारी है, कई संगठन कर रहे हैं, यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। बेहद जरूरी मामले को हिंदू बनाम मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? यह मसला धर्म से इतर है। AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
राष्ट्रीय विधि आयोग को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और यह दलील दी है कि यूसीसी बहुसंख्यवादी नैतिकता है, इसे कोड के नाम पर अल्पसंख्यकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। क्या यही अल्पसंख्यक है? फिर याद करिए, ऐसी सोच के साथ इसमें से मुस्लिम हटाइए, इस सोच को समझिए। इस सोच के साथ क्या कभी भारत छुआछूत से मुक्त हो पाता, अस्पृश्यता से मुक्त हो पाता? मैं एक ही कानून का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, यह कानून बहुसंख्य आबादी पर लागू था, लेकिन इसके खिलाफ कानून बना। और अब क्या कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप हैंडपंप पर जाएं, पानी भर लें और उसके बाद निचला तबका, ऊपरी तबका, फला समाज, फला कास्ट, कभी आपने ऐसा सुना है? या कभी आपको इसका शिकार होना पड़ता है? इक्का दुक्का चीजों को छोड़ दिया जाए। एक और बड़ा सवाल कि क्या इन संगठनों की राय मुस्लिम समुदाय और खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं की राय है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए आपको सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ा सर्वे और सबसे जरूरी सर्वे, जिसकी सैंपलिंग 25 राज्य 20 भाषाएं, उसे देखना, सुनना, समझना चाहिए। तो भारत का यह मेगा सर्वे की जरूरत क्यों, यह भी हमने आपको बताया। देश में यूसीसी की मांग उठ रही है। राष्ट्रीय विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों की राय मांगी है। विधि आयोग ने, राष्ट्रीय विधि आयोग ने एक दफा और हुआ था कुछ साल पहले, तब विधि आयोग ने कहा यूसीसी कैसे लागू होगा, बड़ी कठिन बात है भाई। अब वो रास्ता आसान हुआ है। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार कानून लाने की तैयारी में है। कई संगठन हैं जो मुसलमानों की पैरोकारी के नाम पर इसका विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB बाकायदा विधि आयोग को ज्ञापन सौंपकर कहा गया है कि यह थोपा नहीं जाना चाहिए। तो क्या ये इन्हीं की राय है? और ये जो संगठन है, ये क्या मुस्लिम महिलाओं की राय लेकर चलता है? न्यूज 18 ने इसी को लेकर मुस्लिम महिलाओं की भी राय जानी है। तो देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सबसे बड़ा यह सर्वे है, सबसे बड़ा। 25 राज्य हैं जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है। 20 अलग अलग भाषाएं हैं। भाषाओं का मैंने आपको बताया, आई लव यू का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। 20 अलग अलग भाषाओं में यह सर्वे किया गया। 884 रिपोर्टर्स और 8035 महिलाओं की राय। मुस्लिम महिलाओं का इससे बड़ा सर्वे नहीं हुआ। सभी क्षेत्र, समुदाय, शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की राय ली गई है। 4 जुलाई से 8 जुलाई 2023 के बीच यह सर्वे किया गया। खास सॉफ्टवेयर का भी हमने इस्तेमाल किया। एक देश एक विधान। सवाल यह कि यूसीसी पर क्या है इसका रुझान? बराबरी का दर्जा, फिर कानून कैसे खतरा? सभी नागरिक समान, फिर संहिता पर क्यों मचा है घमासान? एक कानून है काफी और क्यों चाहिए पर्सनल लॉ? ये किसी एक मजहब के नहीं है, यह हर किसी का अपना अपना एक पर्सनल लॉ है। सबसे बड़े रिफॉर्म के तौर पर आप इसे देखिए, कानूनी रिफॉर्म के तौर पर सबसे बड़ा रिफॉर्म और कानून यूनिफॉर्म, एक देश एक कानून। अब बारी आती है सवाल की। बहुत गौर से इस सवाल को सुनिए। क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं? यह सवाल पूछा गया। 67.2% इन्होंने कहा हां चाहिए। 25.4 ऐसे जो कहते हैं नहीं चाहिए भाई। और कुछ कंफ्यूज, उनका कहना है पता नहीं या वो नहीं कह सकते। उनका फीसद है 7.4। फिर आपको इस सवाल को रिपीट करना होगा बहुत ध्यान से। क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत, मतलब जो संपत्ति होती है, इस तरह के व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून का समर्थन करते हैं? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। एक पर्सनल लॉ में बेटी बराबर की हकदार, दूसरे पर्सनल लॉ में बहुत कम हिस्सा बेटी को, पत्नी को बहुत कम हिस्सा, मेंटेनेंस नहीं। यह सवाल हमने पूछा और इसके किस तरह से जवाब रहे वो हम आपको बता दें। 67.2% लोग कहते हैं कि हां
एक कानून का वो समर्थन करते हैं। 25.4% लोग कहते हैं कि नहीं करते समर्थन, और 7.4% लोग ऐसे हैं इस सैंपलिंग साइज में जिनका यह कहना है कि नहीं, उन्हें पता नहीं है और वो उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 साल का समर्थन करते हैं? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? विवाह की एज को लेकर यह सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है जब भी अदालतों में इस तरह के मामले पहुंच रहे हैं। सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए कानूनी उम्र 21 साल, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? यह सवाल हमने पूछा। इसके जवाब किस तरह से? 78.7% लोग कहते हैं कि हां 21 वर्ष का समर्थन है। 16.6% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, वो इसका समर्थन नहीं करते। फिर वही बात पर्सनल लॉ पे आ गई। और 4.7%, बहुत छोटा सा ही हिस्सा है, 4.7% लोगों का कहना है कि उन्हें पता नहीं है या वो इस बारे में नहीं कह सकते। यह बहुत जरूरी है। दरअसल 21 से नीचे शादी हुई, कानूनन अपराधी हो गए। एक यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 साल का समर्थन करते हैं? 78.7% लोग, 100 में से 79 समझ लो आप, 78.7% लोग कह रहे हैं कि हां। 16.6 लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें उनके हिसाब से करने दिया जाए। और 4.7% ऐसे हैं पता नहीं, या इस पर वो कुछ नहीं कह सकते। और इस सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया यूसीसी को लेकर, यह सर्वे, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। दो महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं? हां 67.2%, नहीं 25.4%, पता नहीं, कह नहीं सकते 7.4%। क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 साल का समर्थन करते हैं? 78.7% कह रहे हैं हां। 16.6% का कहना है कि नहीं। 4.7% यह कह रहे हैं कि नहीं, पता नहीं है, इस पर वो कोई राय नहीं रखते हैं और कुछ कह नहीं सकते हैं। यूसीसी को लेकर लगातार मांग उठ रही है। विधि आयोग का, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका सामना अगर किसी को करना है आपके बाद, अवाम के बाद, लोगों के बाद, तो अदालतों को। इसके विरोधाभास का मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया। पॉक्सो मामले जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। तो यूसीसी पर मेगा सर्वे और देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे, इसमें और जोड़ लीजिए सबसे जरूरी सर्वे, 25 राज्य, सैंपलिंग साइज, 20 अलग अलग भाषाएं, 884 रिपोर्टर्स ने 8035 महिलाओं की राय ली। मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा सर्वे, भूतो न भविष्य, बार बार मैं कह रहा हूं। सभी क्षेत्र, समुदाय, शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की इसमें राय ली गई है। 4 जुलाई से 8 जुलाई 2023 के बीच सर्वे किया गया, जो सैंपल हमने आपको बताया। यूसीसी पर यह देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे। सैंपलिंग एक शब्द जो आप बार बार सुन रहे हैं, किन लोगों से आप चर्चा करते हैं? जितनी विविधता उतनी एक्यूरेसी। सभी क्षेत्र, समुदाय, शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की इसमें राय ली गई है।
तो यूसीसी पर यह मेगा सर्वे जो हम लगातार आपको बता रहे हैं यूसीसी को लेकर, तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका तारुफ करवा दें। फौजिया शेख हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस की तरफ से। फौजिया जी का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा शारिक रईस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। शारिक साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल इस मसले को लेकर फौजिया जी से ही हम करेंगे। फौजिया जी, दो सवाल हमने दिखाए हैं, दोनों सवाल भी आपने सुने होंगे, और यूसीसी को लेकर जारी बहस, इन सब के बीच महिलाओं के हक की बात, आपका रिएक्शन प्लीज। देखिए, जिस तरह से आप महिलाओं को टारगेट करके और देश के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे वो प्रदेश में बैठी सरकार हो, तो सबसे पहले तो सरकार अपनी महिलाओं को बचाने के लिए, जो आज मध्य प्रदेश सबसे टारगेटेड नंबर 1 अपराध, महिला अपराध में नंबर 1 है, तो हमें इस पर चर्चा करना चाहिए। हमें बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहिए, हमें शिक्षा पे बहस करनी चाहिए, हमें हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर बहस करना चाहिए। और ये देश गंगा जमनी तहजीब में पला बड़ा है और उसी से ही चल रहा है। और आज भी देश जो है वो संविधान से ही चल रहा है, चाहे आप यूसीसी बिल लाएं चाहे ना लाएं। हमारे देश की जो मिट्टी है, हमारे देश की जो हवा है, वो गंगा जमनी तहजीब से चलती आ रही है और चलती रहेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु यूसीसी बिल लाने पे अभी चर्चा करना इसलिए बेहद जरूरी नहीं है, या उस पर बोलना जरूरी नहीं है। मेरी आप बात सुन लें, टारगेट, क्योंकि वो बिल अभी टेबल पे नहीं आया। टारगेट शब्द नहीं होना चाहिए। टारगेट जी। दूसरा सवाल मेरा ये कि तहजीब को, जिस गंगा जमनी तहजीब की आप बात कर रही हैं, वो कहां नुकसान में आ रही है, कहां उसको हानि हो रही है यूसीसी से? देखिए, ये देश बना है गंगा जमुना तहजीब से। यहाँ गीता और रामायण पर भी बात होती है और उसके भी श्लोक पढ़े जाते हैं। यहाँ कुरान को भी बात होती है और उसकी भी आयतें पढ़ी जाती है। यहाँ बाइबल की भी बात होती है और बाइबल भी पढ़ी जाती है। यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ी जाती है। ऑलरेडी हमारा जो संविधान बना है उसमें इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से आज़ादी दी है। धर्म अपनाने को, पहनावा पहनने को, खाना खाने को, जाने आने को, किसी भी चीज को हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम आज हमारे देश में क्रिएट नहीं है। तो ये यूसीसी बिल लाना क्यों जरूरी है? और अगर ला भी रहे हैं तो पहले उसको आप टेबल पे आ जाने दीजिए, फिर उसकी कंट्रोवर्सी करिए। जाहिर तौर पर ये मार्के की बात, उसमें कुछ ये मार्के की बात कि वो टेबल पर आना चाहिए और फिर उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो भी चर्चा होगी, वो भी चर्चा होगी। शारिक रईस साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शारिक साहब, सबसे पहले तो यूसीसी और ये जो सर्वे निकल कर आया है, इसे लेकर आपकी राय प्लीज। देखिए, राय एक अपनी अलग जगह होती है, और जो केंद्र सरकार अभी कुछ सालों में जो भी, चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक के ऊपर मुद्दे संसद में पेश करना, तो एक उनकी जो मंशा पे एक हमें एक सवालिया निशान लगता है, क्योंकि उनकी मंशा एक समाज सुधार करना या एक अच्छी चीजों को लागू करना, इससे ज्यादा एक राजनीतिक रहती मंशा कि समाज को विभाजित किया जाए, अपने वोटों की राजनीति के लिए ध्रुवीकरण किया जाए और इस तरह से प्रसारित करना। देखिए, अगर इनकी नीति और नियत स्पष्ट रहती तो ये पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, अपना मसौदा पहले ही पेश करते। अब इन्होंने सीधा अपना मसौदा रखेंगे और इसे लागू करने के लिए संसद में पेश कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। भारत देश एक शारिक साहब, लेकिन विधि आयोग ने तो कहा है ना कि आप राय दीजिए, ऐसा क्यों हो? यही विधि आयोग है, मुझे सन याद नहीं है। इसी विधि आयोग ने कहा था कि यूसीसी को लागू करना बहुत टेढ़ी खीर है। अब वही विधि आयोग कह रहा है कि भाई आप यूसीसी पर राय दीजिए। 10-15 साल से इनकी सरकार में तो अब याद आ रहा है इनको कि हम यूसीसी फौजिया जी, मैं आ रहा हूं ना आपके पास, आ रहा हूं। हाँ, शारिक साहब प्लीज।
देखिए, तो मेरे पर यही था कि भारत में विभिन्न धर्म है, विभिन्न संस्कृति है, और वे एक अच्छी तरह से जो कानून हमारे द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसका पूरे परिपालन के साथ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का भी पालन करते हैं। और जो कुरीतियां जो चीज थी आज इस आधुनिक तरह की चीजें नहीं होती कि जैसे बहुत ज्यादा मतलब आप ये पाषाण युग का कानून अभी चलता नहीं। आज बढ़ता जमाना है, लोग अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचने में काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र सरकार है, 9 साल तक अभी उनकी केंद्र में सरकार रही। अब एन चुनावी समय पर लाकर उन्हें केवल और केवल उस पर एक चर्चा कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से माहौल बनाया जा रहा है, एक धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी आपत्ति इसी बात पे है, पहले वे अपना इसका मसौदा रखें और इसका जो पूरा ड्राफ्ट है उसे पेश किया जाए सर्वदलीय जो बैठक है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश के 37% जनता ने वोट दिया, 63% जनता ने उसके खिलाफ वोट दिया। तो और अन्य जो पार्टियों के जो भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बैठे, उनके वरिष्ठ नेताओं जो विद्वान सांसद हो उनके साथ बैठे। ये राय, हाँ शारिक साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप जानकार भी होंगे, ये राय क्यों बनी कि किसी को टारगेट किया जा रहा है? ये यूसीसी तो सभी धर्मों को प्रभावित करेगा, हिंदुओं को करेगा, सिखों को करेगा, जैनियों को करेगा। ये सही बात है। मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि भाई सरकार की मंशा अगर एक अच्छा कानून या एक अच्छी चीजें पे लागू करे जिससे समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़े और एक माहौल बने, लेकिन यहाँ पर जो हमें सरकार की नीयत पे शक है, उनकी जो नीति पे शक है, उनका उद्देश्य धार्मिक ध्रुवीकरण करना ज्यादा है। किसी अच्छे कानून को देश में लाके वो करने का, और मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये भारत देश के किसी संविधान में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा मिला है। यहाँ पर बहुत से धर्म है, उनकी संस्कृति अलग है, उनके रहने सहने का तरीका अलग है, वो बड़े अच्छे ढंग से गुलदस्ते की तरह इस भारत देश में रह रहे हैं। तो आजादी से पहले और आजादी के बाद भी एक भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है आज कायम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के लिए गंगा जमनी तहजीब में बार बार फूट डालने का और दरार डालने का प्रयास करती है। जी। तो ये बात वही आ गई जो आपने शुरुआत में भी कहा था कि साहब सरकार की नीयत को लेकर। फौजिया जी, आप कुछ कह रही थी, प्लीज आप वो कहें, फिर मैं सवाल पूछता हूं। जिस तरह से 2024 में चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को शायद खौफ है कि कहीं हम फिसल ना जाए सरकार को लेकर, तो ये फिर से धर्म युद्ध और धर्म की बातों को लेकर अमेंडमेंट लाया जा रहा है या यूसीसी बिल लाया जा रहा है और इसका प्रोपोगंडा किया जा रहा है टेबल पे लाने से पहले, कोई बैठक करने से पहले, कोई राय लेने से पहले। इससे पहले इनको ये चाहिए था कि हर धर्म के व्याख्या करनी थी, हर धर्म के गुरु को बुलाना था और उसके बाद इस चीज पे बात करना थी। हम फिर कह रहे हैं कि अभी बिल को टेबल पे आने दीजिए। अगर बिल में कोई खामी होती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे साथ है, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ है और जहां भी जो भी बात होगी हमारे देश के अंदर हमारे उलेमा हैं, हम वो जो निर्णय लेंगे मुस्लिम को लेकर, क्योंकि मुस्लिम चलते हैं सब कुरान से, हदीस से। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ है, अगर कुछ गलत हुआ मुस्लिम्स के साथ तो हम उसका विरोध करेंगे। हिंदू लॉ चलता है रामायण और गीता से, तो हम उनके साथ हैं, अगर उस पर भी कुछ गलत हुआ तो हम उनके भी साथ हैं और उनका भी विरोध करेंगे। जिस तरह से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, पहले यूसीसी बिल नहीं लाना और उसके बाद ये बात करना, 3 तलाक का जो केस हुआ उसके ऊपर बात करना, ये सिर्फ एक देश को बांटने की राजनीति है। आप सोचिए कि जिस सरकार ने 7 साल अपने नोट नहीं चला पाई, वो 70 साल की सरकार पे उंगली उठाती है। इतनी मोहब्बत से रहने वाले लोग, इतनी इज्जत देने वाले एक दूसरे के धर्म को, वहां पर ये कड़वाहट डालना ये गलत है और ये हमेशा गलत रहेगा। जी, 2 मेरे सवाल हैं। एक सवाल शाहबानो पर आपका रिएक्शन, दूसरा सवाल इसके बाद में पूछता हूं। शाहबानो प्रकरण मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत चर्चित प्रकरण है, प्लीज। देखिए, देश आज बेरोजगारी पे निर्भीत है, देश आज करोड़ों के कर्जे पे डूबा हुआ है। हर प्रति व्यक्ति पर 1 लाख का कर्ज है। उसके बाद हम इस पर बात नहीं करते हुए
ऐसी चीजों पे बात कर रहे हैं जहां पर बोलना और जिसके धर्म के आधार पर बोलना जरूरी होता है। यह हमारे उलेमा हैं, यहाँ हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ये क्वेश्चन और ये सारी चीजें इनके साथ है और हम उनके साथ जुड़े हैं। ठीक। वो इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा बेटर हाँ। दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फौजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा संवाद ये रहा। शारिक भी हमारे साथ जुड़े थे, शारिक रईस खान साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको नजर आ रही होंगी शुभांगी, सीधे हम शुभांगी के पास लिए चलते हैं। शुभांगी, एक सर्वे के 2 सवाल, सीधे महिलाओं के हितों की बात। अब उसमें यह नहीं है कि उसका सरनेम इनिशियल क्या है, 2 बड़े जरूरी सवाल। किस तरह के रिएक्शन मिले हैं इस सर्वे को लेकर, शुभांगी? बिल्कुल ललित, मैं आपको बताना चाहूंगी जिस तरह से न्यूज 18 ने ये सर्वे किया और लोगों से जानने का प्रयास किया, खास करके महिलाओं से, कि यूसीसी पर उनका क्या पक्ष है। ऐसे में हमें मिले जुले लोगों के रिएक्शंस देखने को मिले। महिलाओं को जिस तरह से लैंगिक समानता की बात हमारे देश में काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन उस पर कार्य कितना हुआ उसको ध्यान में रखते हुए यूसीसी को अगर हम देखें तो यूसीसी अगर लागू होती है उससे काफी फायदा महिलाओं को मिलेगा। लैंगिक समानता की ओर हम आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के अधिकार की बात लगातार होती आई है। महिलाओं का कहना है कि हमें अधिकार मिले, चाहे वो कोई भी किसी भी समुदाय की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उनको समान, जिस तरह से पुरुष प्रधान देश हमारा देश कहा जाता है, ऐसे में महिलाओं को उनका अधिकार मिले, उनके हक के लिए आवाज उठाई जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जिस तरह से यूसीसी को लेकर जब ये जंग छिड़ी थी तो ये भी कहा जा रहा था कि इस यूसीसी को अगर लागू किया जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो इससे महिलाओं को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इसके काफी अच्छे रुझान मिल रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि निश्चित ही अगर ये लागू होता है तो उन्हें अधिकार मिलेगा, कानूनों में सरलता आएगी, जिससे लोगों को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार अपने इनिशियल को, अपने सरनेम को हटाकर देखिए, अपने नाम को भी चाहे तो हटाकर देखिए, भारतवासी बनकर सोचिएगा इस सवाल का और इस विवाद का, स्वतः जवाब आपको मिल जाएगा। पर पहले शर्त यह है कि हिंदुस्तानी बनना होगा। नमस्कार।